जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस सीरीज का आज हमारा 44वां पार्ट होगा। इससे पहले हमारे 43 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डेली डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो जाइलम होता है, याद रखिएगा, पौधों में एक ऊतक का नाम है, तो किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी जल के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार होता है। और एक ऊतक और होता है फ्लोएम, कभी एग्जाम में पूछ ले फ्लोएम के लिए, तो फ्लोएम आप याद रखिएगा पौधों में भोजन के परिवहन के लिए यह जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप अगर एग्जाम में पूछ ले तो जावा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और जावा किस देश में पड़ता है? तो इंडोनेशिया आपको याद रखना है। और इस स्तूप का नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा बारोबुदुर। और उसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले भारत में भी, याद रखिएगा केसरिया स्तूप का नाम है ना, इस नाम का विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बौद्ध स्तूप है जो इंडिया में है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि, और डेट आपको याद रखना है 1665, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है राजकुमार राव, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे था? तो प्यारे साथियों, तारकुंडे समिति का संबंध आपको चुनावी सुधार याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो पुस्तक का नाम याद रखिए, गॉन गर्ल, याद रखिएगा ये लिखी गई है गिलियन फ्लिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 28 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर कर दिया है। तो याद रखिएगा 28 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा नई दिल्ली में है कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन जो है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपको सही जवाब याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए याद रखिएगा जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के पटियाला शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले 7 मई 1961 आपको याद रखना है। और ये याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। अगला क्वेश्चन, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के बल्लोरी जिले में हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय
उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध के लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार याद रखिएगा कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, भौतिक में दिया जाने वाला एक पुरस्कार आपको याद रखना है, इंफोसिस पुरस्कार, और रासायनिक विज्ञान में दिया जाने वाला एक पुरस्कार एसीएस राष्ट्रीय पुरस्कार आपको याद रखना है, और ऊर्जा विज्ञान में दिया जाने वाला एक पुरस्कार ईएनआई पुरस्कार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, 2 अप्रैल भी एक दिवस मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, और उसके बाद आपको याद रखना 16 जनवरी, ये 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ? तो फरवरी 2023 में जो देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अप्लायंस में शामिल होने वाला, उसका नाम आपको कांगो गणराज्य याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर में कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार 82.14%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 65.46% आपको याद रखना है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा ये सीरीज आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। और यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मैथ रीजनिंग की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो पर डे हमारे यूट्यूब चैनल पर 8:30 बजे रात को लाइव क्लास होती है मैथ रीजनिंग के लिए, तो आप वहां उससे भी जरूर जुड़ जाइएगा। और एसएससी जीडी 2024 का अगर एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन प्रतिदिन रात को 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो वहां पर भी आप आके पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।